तो रामनवमी, ये नाम सुनते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा और उत्साह भर जाता है ना? पर ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो एक महाकाव्य की शुरुआत का दिन है। वो पवित्र दिन जब भगवान राम का जन्म हुआ। तो चलिए आज इस दिन की कहानी और इसके गहरे अर्थ को परत दर परत समझते हैं। स्क्रीन पर जो बात लिखी है वो इस त्योहार के वजूद की वजह है। उनका जन्म धरती से पाप का अंत करने और एक आदर्श राज्य की परिकल्पना को सच में बदलने के लिए हुआ था। सोचिए, ये सिर्फ किसी के जन्म का उत्सव नहीं है, ये तो एक नए युग की शुरुआत का ऐलान है। अच्छा, तो अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। देखिए, इस त्योहार को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर त्रेता युग में भगवान राम को जन्म लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या था वो असली कारण? और यहीं पर अवतार का पूरा आइडिया सामने आता है। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अत्याचार अपनी हदें पार कर देता है, तब भगवान विष्णु धर्म को बचाने के लिए, उसे फिर से स्थापित करने के लिए खुद इस धरती पर आते हैं। और त्रेता युग में वो आए श्री राम के रूप में। तो सवाल ये है कि भगवान को खुद आने की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ स्क्रीन पर देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ था लक्ष्य, धर्म को फिर से स्थापित करना, और दूसरी तरफ थी सबसे बड़ी रुकावट, लंका के राजा रावण का बढ़ता हुआ आतंक। ये अच्छाई और बुराई की वही पुरानी लड़ाई है जो हर युग में किसी न किसी रूप में लड़ी जाती है। तो मकसद तो एकदम साफ था, पर अब बात करते हैं समय की, उस खास दिन की। क्योंकि भगवान राम का जन्म किसी आम दिन नहीं हुआ था। अरे, उस तारीख का तो अपना एक गहरा, कह सकते हैं, खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व है। अब जरा इन डिटेल्स पर गौर कीजिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ये भगवान राम के जन्म का सटीक ज्योतिषीय हिसाब किताब है। महीना था चैत्र, पक्ष था शुक्ल पक्ष, दिन था नवमी का, नक्षत्र था पुनर्वसु और लग्न था कर्क। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो हर एक चीज इतनी शुभ थी मानो कायनात खुद इशारा कर रही हो कि कोई दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है। और हाँ, इस दिन की परंपराओं में एक और खास बात जुड़ती है, सूर्य देव की पूजा। अब सवाल है, ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि मान्यताओं के हिसाब से भगवान राम सूर्यवंशी थे, यानी सूर्यदेव उनके पूर्वज थे। तो जाहिर है, शक्ति और आशीर्वाद के लिए सबसे पहले प्रार्थना तो उन्हीं से की जाएगी ना। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। इस दिन का एक और बहुत बड़ा महत्व है जो इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। और सवाल अब ये उठता है कि एक नायक के जन्म का एक देवी को समर्पित 9 दिनों के लंबे त्योहार से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है ना? सोचने वाली बात। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है चैत्र नवरात्रि के ग्रैंड फिनाले में। जी हाँ, रामनवमी कोई अकेला त्योहार नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े और अहम त्योहारों में से एक का क्लाइमैक्स है। तो ये चैत्र नवरात्रि आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है 9 रातें, और यही वो समय है जब हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। मान्यता ये है कि 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा खुद धरती पर वास करती हैं, और इसी वजह से ये समय किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिलसिला कैसे चलता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री से शुरू होकर हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा होती है, और फिर आता है 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन। और ठीक इसी दिन मनाया जाता है भगवान राम का जन्मोत्सव। मतलब इस 9 दिन के लंबे उत्सव का इससे शानदार फिनाले और क्या हो सकता है? तो ये तो हो गई कहानी और उसके पीछे के महत्व की बात। लेकिन सवाल ये है कि आज के जमाने में इन सदियों पुरानी परंपराओं को कैसे मनाया जाता है? पूजा और तीर्थ यात्रा के जरिए इन्हें कैसे जिंदा रखा गया है? चलिए देखते हैं। और जब रामनवमी मनाने की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है अयोध्या का, भगवान राम की जन्मभूमि। यकीन मानिए, उस दिन वहां का माहौल कुछ और ही होता है। हजारों लाखों श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं, और फिर मंदिरों से लेकर घरों तक हर तरफ बस रामचरितमानस के पाठ और भक्ति गीत ही गूंजते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर भक्ति के सागर में डूब गया हो। पर ये उत्सव सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। अरे, ये तो पूरे भारत को एक साथ ले आता है। देश के कोने कोने में लोग नवरात्रि के 8 दिन तक उपवास रखते हैं। 9वें दिन देवी का रूप मानकर छोटी छोटी कन्याओं की पूजा होती है,
और जरा सोचिए, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा से और दक्षिण भारत में उगादी से इसकी शुरुआत होती है। मतलब ये पूरे देश के लिए एक नई शुरुआत का, एक नए साल का जश्न है। तो अब तक हमने दो अलग अलग धागों को देखा, एक तरफ भगवान राम का जन्म और दूसरी तरफ नवरात्रि का समापन। और यही वो चीज़ है जो इस दिन को इतना इतना अनोखा बनाती है। ये असल में एक दोहरी विरासत का दिन है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक ही पवित्र दिन पर दो महान उत्सव एक साथ आकर मिलते हैं। एक तरफ धर्म की रक्षा के लिए जन्मे एक महानायक का जन्मदिन और दूसरी तरफ देवी शक्ति को समर्पित 9 दिनों की लंबी साधना का समापन। लेकिन रुकिए, इस दिन के महत्व की परतें अभी और भी हैं। दो और बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो इसे और भी गहरा बना देती हैं। पहली तो ये कि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने खुद रावण पर जीत हासिल करने के लिए देवी दुर्गा की आराधना की थी। और दूसरी, महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अमर ग्रंथ रामचरितमानस को लिखने की शुरुआत भी इसी पवित्र दिन पर की थी। मतलब सोचिए, एक ही दिन दिव्य विजय भी और एक साहित्यिक विरासत की शुरुआत भी। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि एक नायक के जन्म का दिव्य स्त्री शक्ति के 9 दिनों के उत्सव के साथ ये जो अद्भुत मेल है, ये आज भी हमारी आस्था, हमारे धर्म और हमारी भक्ति के आदर्शों को कैसे एक नई दिशा दे रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस त्योहार के सदियों पुराने लेकिन आज भी जिंदा प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।